नाज़रीन, हज़रत हिस्कील अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नेक और बुरगज़ीदा बंदे थे। तौरात की रवायात के मुताबिक हज़रत हिस्कील अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम बोज़ा कान था और हिस्कील एक इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी अल्लाह ताला की कुदरत के हैं। नाज़रीन इकराम, हज़रत हिस्कील अलैहिस्सलाम अभी बच्चे ही थे कि इनके वालिद का इंतकाल हो गया। जब आप अलैहिस्सलाम की बैसियत का ज़माना करीब आया तो वालदा बहुत ज़ईफ़ और बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए इसराइलियों में आपको इब्नुल खजूज यानी बुढ़िया का बेटा के लक़ब से मशहूर हुए। नाज़रीन इकराम, सूरत अल बकरा में एक वाक़या बयान किया गया है जिसके मुतालिक मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इसका तल्लुक़ हज़रत हिस्कील अलैहिस्सलाम से है। नाज़रीन इकराम, इस ज़मन में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास और बाज़ दीगर सहाबा कराम के हवाले से रवायात मनक़ूल हैं कि हज़रत हिस्कील अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से कहा, तुम सब तैयार हो जाओ, हम मुशरिकीन से जंग करने जाएंगे ताकि अल्लाह के नाम को बुलंद किया जा सके। नाज़रीन इकराम, बनी इसराइल ने जब जंग और जहाद की बात सुनी और अपनी जानों के खौफ से भाग खड़े हुए और आबादी से दूर एक वादी में जाकर क़याम पजीर हो गए। नाज़रीन इकराम, गोया वो लोग अपने तौर पर मुतमईन हो गए कि अब वो मौत से महफूज हो गए हैं। हज़रत हिस्कील अलैहिस्सलाम ने इनके इस तरह डर कर भाग जाने पर नाराज़ होकर इनके लिए बद्दुआ की या फिर अल्लाह ताला को इनकी नाफरमानी बुरी लगी। बहरहाल इन पर मौत तारी कर दी गई और वो सब के सब मौत की आगोश में चले गए। नाज़रीन इकराम, एक हफ्ते बाद वहाँ से हज़रत हिस्कील अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ तो उन्हें इनकी इस हालत पर अफसोस हुआ, जिस पर उन्होंने दुआ मांगी, या अल्लाह इनको मौत के अजाब से निजात दे दे ताकि इनकी ज़िंदगी इनके लिए और दूसरों के लिए इबरत बन जाए। नाज़रीन इकराम, इसके बाद दुआ कबूल हुई और वो दोबारा जिंदा होकर नमूना इबरत व बसीरत बने। नाज़रीन, कुरान करीम में सूरत अल बकरा में इरशाद है, भला तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो हज़ारों की तादाद में थे और मौत के डर से अपने घरों से निकल भागते थे, तो अल्लाह ताला ने इनको हुक्म दिया कि मर जाओ, फिर इनको जिंदा भी कर दिया। और कुछ शक नहीं कि अल्लाह लोगों पर मेहरबानी रखता है, लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। नाज़रीन इकराम, इसके अलावा तफसीर इब्न कसीर में सहाबा कराम और ताबीन के हवाले से इस वाक़े की तशरीह यूँ बयान की गई है कि बनी इसराइल की कोई जमात एक शहर में बसती थी। वहाँ कोई सख्त वबा जैसे ताउन वगैरह फैल गई, जिस पर ये लोग जो तकरीबन 10,000 या 70,000 की तादाद में थे घबरा उठी और मौत के खौफ से इस शहर को छोड़कर दो पहाड़ों के दरमियान एक वसी मैदान में जाकर क़याम पजीर हो गए। तो अल्लाह ताला ने इन पर और दुनिया की दूसरी अक़वाम पर ये वाज़े करने के लिए कि कोई मौत से नहीं भाग सकता, दो फरिश्ते भेजे जो इस मैदान के दोनों सिरों पर आ खड़े हुए और ऐसी आवाज़ दी कि जिसे सुनकर सब के सब मर गए। नाज़रीन इकराम, इनमें से एक शख्स भी जिंदा न रहा और आसपास के लोगों को जब इस वाक़े की इत्तला हुई तो वो लोग वहाँ पहुँचे, लेकिन 10,000 इंसानों के कफन दफन का इंतजाम कोई आसान काम न था, इसलिए उन्होंने इनके गिर्द एक दायरा सा बना दिया। जल्द ही लाशें गल सड़ गई और एक अरसे बाद बनी इसराइल के पैगंबर हज़रत हिस्कील अलैहिस्सलाम इस मकाम में गुजरे और इस अहाते में जगह जगह इंसानी हड्डियों के ढांचे बिखरे हुए देखे तो बड़े हैरान हुए। तो अल्लाह ताला ने वही के जरिए उन लोगों का पूरा वाक़या इनको बताया। इस पर हज़रत हिस्कील अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि या अल्लाह इन लोगों को फिर जिंदा फरमा दे। अल्लाह ताला ने इनकी दुआ कबूल फरमाई और उन्हें हुक्म दिया कि इन शिकस्ता हड्डियों को इस तरह खिताब फरमाइए, ऐ पुरानी हड्डियों, अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि हर जोड़ की हड्डी अपनी जगह जमा हो जाए। नाज़रीन इकराम, पैगंबर की ज़बान से अल्लाह ताला का हुक्म इन हड्डियों ने सुना और हुक्म की तामील की। नाज़रीन इकराम, सूरत ताहा में इसकी आयत में इरशाद है कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ को पैदा फरमाया, फिर इसको इसके हस्बे हाल हिदायत फरमाई। बहरहाल आप अलैहिस्सलाम की आवाज़ पर हर शख्स की हड्डियाँ अपनी जगह जुड़ गई। फिर हुक्म हुआ कि अब अरवा से ये खिताब किया जाए, ए अरवा, तुम्हें अल्लाह ताला हुक्म देता है कि अपने अपने जिस्मों में लौट जाओ। ये आवाज़ सुनते ही सारी लाशें जिंदा होकर खड़ी हो गई और हरस से चारों तरफ देखने लगी। नाज़रीन इकराम, इब्न कसीर लिखते हैं कि जिस जगह वो ताउन की वबा फैली इसका नाम दुर्दन था। नाज़रीन, बुखारी मुस्लिम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस बीमारी यानी ताउन के जरिए अल्लाह ने तुमसे पहली कौमों पर अजाब नाज़िल फरमाया। सो जब तुम ये सुनो कि किसी शहर में ताउन या और कोई वबाई मर्ज फैल रहा है तो वहाँ ना जाओ, और अगर किसी बस्ती में ये मर्ज फैल जाए और तुम वहाँ मौजूद हो तो तुम वहाँ से भागकर ना निकलो। बहरहाल नाज़रीन, हज़रत हिस्कील अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल से मुतालिक इस वाक़े में 3 निहायत अहम बातें हर मुसलमान को दावत फ़िक्र देती हैं। पहली बात तो यह है कि मौत से फरार मुमकिन नहीं, इसका एक वक्त मुतय्यन है जिसमें लम्हों की भी कमी या ज्यादती नहीं की जाएगी, जैसा कि कुरान में अल्लाह ताला के इरशाद है, और हर जानदार को मौत का मजा चखना है। और इससे दूसरी बात ये मालूम होती है कि वो ये जहाद के मुतालिक है। नाज़रीन इकराम, जहाद खालिस्तन एक अल्लाह के लिए और एक अफसल इबादत है और हर मुसलमान पर लाजिम है कि वो किसी न किसी तरह जहाद फी सबीलिल्लाह में हिस्सा ले। जो लोग जहाद से मुंह मोड़ते हैं इन पर अल्लाह का अजाब नाजिल होता है, जैसे कि कुरान मजीद में इरशाद है, अगर तुम जहाद के इस हुक्म से इताअत करोगे तो अल्लाह तुम्हें अच्छा अजर देगा, और अगर तुम मुंह मोड़ोगे जैसा कि तुमने पहले मुंह मोड़ा था तो अल्लाह तुम्हें दर्दनाक अजाब देगा।
اور اس قصے سے تیسری بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ماننے کے بعد زندہ کر دینا کچھ مشکل نہیں۔ ناظرین سورہ روم میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، بس آپ رحمت الہی کے آثار دیکھیں گے کہ زمین کو موت کے بعد اللہ کس طرح زندہ کر دیتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کرنے والا اور ہر چیز پر قادر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت حزقیل علیہ السلام کے بنی اسرائیل میں رہنے کی مدت بیان نہیں کی گئی۔ آپ علیہ السلام ایک عرصہ بنی اسرائیل میں ٹھہرے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو بنی اسرائیل اللہ سے کی عہد کو بھلا بیٹھی اور نئے نئے اختراعات اور بدعات کرنے لگی، حتیٰ کہ ایک بار پھر بتوں کی پرستش میں مبتلا ہو گئی۔ ناظرین امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں بہت سی چیزیں جاننے کو ملی ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔